यहोवा का धन्यवाद करना भला है। हे परम प्रधान, तेरे नाम का भजन गाना, प्रातःकाल को तेरी करुणा और प्रति रात तेरी सच्चाई का प्रचार करना, दस्तार वाले बाजे और सारंगी पर और वीणा पर गंभीर स्वर से गाना भला है, क्योंकि हे यहोवा, तूने मुझको अपने काम से आनंदित किया है और मैं तेरे हाथों के कामों के कारण जय जयकार करूंगा। और दाऊद कहता है, जो काम परमेश्वर तूने मेरे जीवन में किए हैं उसके कारण से मैं तेरी जय जयकार करूंगा। और इसलिए आज हम सुबह में जब हम जय जयकार करने के लिए परमेश्वर के चरणों के पास आए हैं, इसलिए हम अपना पूरा ध्यान प्रभु की ओर लगाएंगे और उसको एक ऐसी भक्ति अर्पण कराएंगे ताकि प्रभु आज हमारी भक्ति के द्वारा से प्रसन्न हो और परमेश्वर को हमारी भक्ति से महिमा मिलने पाए। इसलिए आइए हम इससे पहले कि हम उसकी भक्ति को करें, हम प्रार्थना में चलेंगे। हम अपने हाथ जोड़ेंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना में बड़ी संजीदगी के साथ चलेंगे। हमारे जीवित महान सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, हम आज के दिन में फिर से तेरे चरणों के पास आते हैं। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि तूने अपने चरणों के पास हमें आने का मौका एक बार फिर से दिया कि हम प्रभु तेरी जय जयकार करें।
तेरे उन कामों के लिए जो तूने गुजरे सप्ताह में हमारी जिंदगियों में किए, हम उससे आनंदित होकर के तुझे धन्य कहें। प्रभु जी, आज हम एक एक उपकार के लिए, एक एक भलाई के लिए जो प्रभु आपने हमारी जिंदगी में की है प्रभु जी, हम उसके लिए हृदय से तुझे धन्यवाद देते हैं। और हम धन्य कहते हैं प्रभु जी तेरे उस अनुपम प्यार के लिए जो तूने हमसे किया है प्रभु जी, कि आज फिर हम उस प्रेम की डोरियों में बंद करके तेरे चरणों के पास आ गए हैं, ताकि प्रभु जी हम तेरी आराधना और तेरी स्तुति करें, तेरी प्रशंसा करें, तेरी बड़ाई करें और तेरे जीवित नाम को, जो कि श्रेष्ठ नाम है, उसको हम धन्य कहें। प्रभु, आज जब हम तेरी आराधना में सम्मिलित हो गए हैं, आप हर एक को जो भी इस आराधना में जुड़ गया है प्रभु जी, हर एक परिवार, हर एक जन जो प्रभु जी इस आराधना में बैठ गया है, हर एक को तू अपनी पवित्र आत्मा की भरपूरी दे, अपनी आत्मा की सामर्थ्य से भर और होने दे पिता कि हर एक आज आत्मा और सच्चाई के साथ तेरा भजन करने पाए, तेरी स्तुति करने पाए, तेरी महिमा करने पाए, ऐसा हम चाहते हैं पिता। विशेष हमारा निवेदन है प्रभु इस समय में प्रभु जी, जबकि हम एक साथ इकट्ठा नहीं हो पा रहे हैं, हम प्रभु अपने घरों पर रह करके तेरी आराधना, तेरी स्तुति कर रहे हैं। आज इस जय के दिन में प्रभु हम चाहते हैं कि तू अपना अनुग्रह उंडेल प्रभु हर एक प्रभु परिवार पर, ताकि आज की आराधना से वो आशीष पा सकें और तेरी महिमा और भी 2 गुना उनकी जिंदगी से बढ़ने पाए। विशेष जितने लोग प्रभु जी और भी जुड़ रहे हैं प्रभु, उन सबको भी तू आशीष दे। जो हमारी कलीसिया के बाहर से हैं प्रभु, उनको भी आशीषित कर प्रभु जी, और आज की आराधना उनके लिए भी सचमुच में तेरी महिमा का कारण बनने पाए प्रभु जी। एक बार फिर से हम निवेदन करना चाहते हैं उन लोगों के लिए जो बाद में भी इस आराधना में जुड़ेंगे, उनके भी साथ होना, उन्हें भी आशीष देना। हम पूरी आराधना पर तेरी आशीष चाहते हुए और ये चाहते हुए कि इस आराधना का आदि अंत अल्फा और ओमेगा तू हो, और सब बातों में तेरा पवित्र आत्मा हमारी आज सहायता करे, इस विनती को प्रभु यीशु के नाम से मांगते, आमीन। सो आइए, ये समय रहेगा कि हम प्रभु की स्तुति करेंगे, इसलिए हम ताली बजा करके और आत्मा और सच्चाई के साथ उसका भजन गाएंगे और हम उसके नाम को ऊंचे पर उठाएंगे। इसलिए मैं कहना चाहूंगा हर एक जन से जो आराधना में जुड़ा हुआ है, अपनी तालियों को बजाए, अपने मुंह को खोल करके अपने परिवार के साथ परमेश्वर की स्तुति करें। आइए हम गीत में चलें। अपनी बाहों
अपने पवित्र शास्त्र बाइबल को खोलेंगे और उत्तरवादी पाठ में हम चलेंगे। जैसा कि भजन संहिता 119 अध्याय में से हम उत्तरवादी पाठ को पढ़ रहे हैं और आज फिर हमारे भाई स्केल विलियम इसको पढ़ने में हमारी अगुवाई करेंगे और एक पद वो पढ़ेंगे और दूसरा पद हम सब मिल करके अपने घरों में बाइबल को खोल करके पढ़ेंगे ताकि परमेश्वर को महिमा मिले। सबको जय मसीह की। आइए एक बार फिर से हम परमेश्वर के वचन में से उत्तरवादी पाठ पढ़ेंगे। सो हम निकाल लेंगे भजन संहिता 119 और 49 से लेकर के 64 पद तक हम पढ़ेंगे। हम जरूर है कि अपने अपने घरों पर हैं, पर वैसे ही पढ़ेंगे जैसा कि हम चर्च में पढ़ते थे मिल करके। सो एक पद मैं पढ़ूंगा, दूसरा आप लोग, और इसी तरह से 64 पद तक इसको पढ़ेंगे। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, जो वचन तूने अपने दास को दिया है उसे स्मरण कर, क्योंकि तूने मुझे आशा दी है। मेरे दुख में मुझे शांति उसी से हुई है, क्योंकि तेरे वचन के द्वारा मैंने जीवन पाया है। अभिमानियों ने मुझे अत्यंत ठट्ठे में उड़ाया है, तो भी मैं तेरी व्यवस्था से नहीं हटा। हे यहोवा, मैंने तेरे प्राचीन नियमों को स्मरण करके शांति पाई है। जो दुष्ट तेरी व्यवस्था को छोड़े हुए हैं, उनके कारण मैं संताप से जलता हूँ। जहाँ मैं परदेशी होकर रहता हूँ, वहाँ तेरी विधियाँ मेरे गीत गाने का विषय बनी है। हे यहोवा, मैंने रात को तेरा नाम स्मरण किया और तेरी व्यवस्था पर चलता हूँ। यह मुझसे इस कारण हुआ कि मैं तेरे उपदेशों को पकड़े हुए था। यहोवा मेरा भाग है, मैंने तेरे वचनों के अनुसार चलने का निश्चय किया है। मैंने पूरे मन से तुझे बनाया है, इसलिए अपने वचन के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर। मैंने अपनी चाल चलन को सोचा और तेरी चितौनियों का मार्ग लिया। मैंने तेरी आज्ञाओं को मानने में विलम्ब नहीं, फुर्ती की है। मैं दुष्टों की रस्सियों से बंध गया हूँ, तो भी मैं तेरी व्यवस्था को नहीं भूला। तेरे धर्ममय नियमों के कारण मैं आधी रात को तेरा धन्यवाद करते हुए उठूंगा। जितने तेरा भय मानते और तेरे उपदेशों पर चलते हैं, उनका मैं संगी हूँ। हे यहोवा, तेरी करुणा पृथ्वी पर भी हुई है, तू मुझे अपनी विधियाँ सिखा। परमेश्वर के वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पे आशीष हो। ये समय रहेगा कि हम परमेश्वर को धन्यवाद के बलिदान चढ़ाएं। सो आइए हम परमेश्वर को धन्य कहें, उसके हर एक उपकारों को जो उसने हमारी जिंदगियों में किए हैं उसका धन्यवाद चढ़ाएं और अपने घरों में बैठ करके हम अपने मनों को खोल करके उस परमेश्वर को धन्य कहें। जब मिसेस मीनू लॉरेंस जो है धन्यवाद की भेंट को परमेश्वर के समीप अर्पण करने के लिए आती हैं, तो आप सब भी अपने परिवार के साथ हर एक जन अपनी व्यक्तिगत तौर से अपने मन में परमेश्वर को धन्य कहे, ताकि परमेश्वर धन्यवाद के बलिदान से जो प्रसन्न होता है उसकी प्रसन्नता सचमुच में हमारे आज के धन्यवाद से होने पाए। सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, आकाश और पृथ्वी के रचने वाले प्रभु यीशु मसीह, आपका जय जयकार, आपकी स्तुति, आपकी प्रशंसा करते हुए बड़ी दीनता और नम्रता से आपके चरणों के पास आते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर के समय दिया कि आपके पवित्र चरणों के पास बैठ के प्रभु जी अपनी ज़िंदगी से आपको महिमा दे सके पिता। धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर के अपने विश्राम दिवस में पहुंचाया पिता। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर आपकी दया, अनुग्रह, करुणा, प्रेम जो आज भी हमारे जीवन में पाया जाता है, जबकि इस कठिन समय में प्रभु जी हमारा देश, हमारा जो है कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा है, इस महामारी से गुजर रहा पिता। ऐसे समय में भी प्रभु जी आपके अनुग्रह की दृष्टि हम पर, हमारे परिवार पे, हमारे कलीसियाई परिवार पर और हमारे प्रियों पे बनी रहे पिता परमेश्वर। आपने हम सबको प्रभु जी सुरक्षित रखा प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता। आपसे प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर आपके अनुग्रह की दृष्टि हमारे देश पर होने पाए पिता परमेश्वर, ताकि बीमारी प्रभु जी हमारे देश से जाने पाए पिता। तू दया करने वाला परमेश्वर, तू हमसे प्यार करता प्रभु, तूने हमारे लिए प्रभु जी अपने प्राणों को बलिदान कर दिया पिता परमेश्वर। प्रभु जी हम तुझसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, लौ लगा के प्रभु जी कहते हैं पिता, तू दया कर पिता परमेश्वर हमारे देश पे पिता परमेश्वर, और इस बीमारी से छुटकारा दे, ताकि हम सब एक बार फिर से प्रभु
अपनी ज़िंदगी को नॉर्मल तरीके से जी सकें पिता परमेश्वर। बहुत सारे लोग प्रभु जिनकी जॉब चली गई, बहुत सारे लोग जो बीमारी से पीड़ित हैं पिता परमेश्वर, बहुत सारे लोग हैं जिनके धन की कमी हो गई है पिता परमेश्वर, उनके पास खाने की कमी है पिता परमेश्वर। प्रभु तू दया कर पिता परमेश्वर, क्योंकि तू ही है पिता परमेश्वर जो दया करता है पिता, और हमें इन सब बातों से प्रभु जी बाहर निकालने की सामर्थ्य रखता है प्यारे पिता परमेश्वर। प्रभु जी हम तुझसे प्रार्थना करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर, जब हमारे जीवन में वचन बोया जाने वाला है पिता परमेश्वर, ये वचन हमारे जीवन में 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल लाने वाला हो सके पिता परमेश्वर। अपनी ज़िंदगी को प्रभु जी वचन के अनुसार चलाने वाले हो सकें, और पिता परमेश्वर अपने जीवन से आपको महिमा देने वाले हो सके पिता। हम जानते हैं पिता परमेश्वर कि आपका आगमन निकट है पिता, हमारे जीवन आपके राज्य के लिए तैयार होने पाए पिता। हम प्रार्थना करते हैं पिता आपके दास के लिए प्रभु जी, उन्हें भी अपनी पवित्र आत्मा से भरिए पिता, अपनी शक्ति से भरिए, अपने सामर्थ्य से भरिए, अपने वरदानों से भरिए। आपका अभिषेक उनके जीवन में उमड़े पिता परमेश्वर, ताकि उनके जीवन के द्वारा हम सब भी आशीष को पा सकें पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जैसे आपने गुजरे सप्ताह में संभाला, आने वाले सप्ताह में हम सबको आशीषित कीजिए। सारा आदर, सारा महिमा आपको देते हैं। छोटी सी विनती उद्धार करता यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। ये समय रहेगा कि हम अपने मनों को तैयार करेंगे आज के वचन के लिए, और जो वचन आज परमेश्वर की ओर से हमारे जीवनों में आता है, हम जो है उसको ग्रहण करें, ताकि आज का वचन जब हमारी भूमि में गिरे जीवन रूपी, तो वो 100 गुना, 60 गुना और 30 गुना फल लाए। इसलिए आइए हम अपने मनों को इस गीत के साथ तैयार करेंगे। के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान। पावर के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान। बीते कल में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा। आने वाले कल में भी होगा, उठते हुए उफानों में तू ही मेरी चट्टान। बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। उठते हुए उफानों में तू ही मेरी चट्टान। बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान।
उठते हुए उफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान, उठते हुए उफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। बीमारी देख तेरा सर झुका, मुझ पर तेरा बस ना चल सका, ऐसा कोई शस्त्र ना अपना जो कर सके कम तेरा सामना। बीमारी ने तेरा सर झुका, मुझ पर तेरा बस ना चल सका, ऐसा कोई शस्त्र ना अपना जो कर सके कम मेरा सामना। उठते हुए उफानों में ना ना तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे ओ तेरे कदमों के निशान, उठते हुए उफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई ना ना लहरों पे तेरे कदमों के निशान। प्रभु का धन्यवाद हो आज की सुबह में जब हम फिर से परमेश्वर के जीवित और सामर्थी सत्य वचन को सुनने के लिए हम परमेश्वर के समीप आ गए हैं। इसलिए आइए हम अपना ध्यान प्रभु के वचन की ओर लगाएंगे और संपूर्ण मन को एकाग्रचित्त करके हम परमेश्वर की इस सत्यवाणी को जो उसने अपने पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखवाया है हम उसको सुनेंगे। और ये समय रहेगा सुनने का कि हम जो है अपने कानों के द्वारा से परमेश्वर के जीवित वचनों को सुने। परमेश्वर का वचन भी अपने वचन में लिखते हुए इस बात को कहता है कि जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। और आज फिर परमेश्वर इस बात को दोहराना चाहता है हमारे जीवनों के बीच में। आज फिर हम हमारी कलीसिया से, हम जो कलीसियाएं हमसे क्या परमेश्वर का आत्मा कहना चाहता है। इसलिए आइए हम
अपने मन को एकाग्रचित्त करेंगे ताकि हम आत्मा की आवाज़ को जो मीठी और मधुर है हम उसको सुन सकें। इसलिए हम परमेश्वर के वचन की ओर ध्यान करेंगे और परमेश्वर के वचनों को सुनते हुए हम अपने जीवन को परमेश्वर की ओर लगाएंगे। इसलिए हम आज के मनन में हम निकालेंगे क्योंकि इन दिनों में हम मसीह जीवन के बारे में बातचीत कर रहे हैं और पिछले रविवार भी हमने जो है मसीह जीवन के बारे में बात की थी कि किस रीति से मसीह जीवन हमारा परमेश्वर के साथ स्थिर रह सकता है और हमने इस विषय पर चर्चा की थी और मुझे उम्मीद है कि आपने इन वचनों को अपनी ज़िंदगी में ग्रहण किया होगा क्योंकि प्रिय भाई बहनों, इससे पहले कि प्रभु यीशु मसीह आए मुझे और आपको प्रभु यीशु मसीह के पूरे डील डॉल तक बढ़ना है। मैं फिर कहना चाहता हूँ हर एक मसीह विश्वासी से कि हर एक मसीह विश्वासी को संसार की वस्तुओं में, संसार के वैभव में, संसार की अभिलाषाओं में, संसार की लालसाओं में, संसार की चीज़ों में हमें अपने आप को नहीं बढ़ाना। बाइबल स्पष्टता के साथ कहती है एक मसीही व्यक्ति से कि हम मसीहों को प्रभु यीशु मसीह के डील डॉल तक बढ़ना है और इतना बढ़ना है कि हम पुत्र की समानता में एक हो जाएं, हम एक सिद्ध मनुष्य बन जाएं। यह है मसीह जीवन के विषय में बाइबल की बात। और यदि आज भी हम मसीह होकर के इस बात को नहीं समझ पाए हैं तो यह हमारे जीवन के लिए बहुत ही जो है हानि की बात है, क्योंकि हम मसीहों को इस बात को समझने की आवश्यकता है कि प्रभु ने जो हमें बुलाया है वो क्यों बुलाया है, क्यों उसने हमें 125 करोड़ की आबादी में से चुन करके अपने पास बुलाया, क्या कारण है। और आज के जो विषय है मैं बुलाहट पर आपसे बात करने जा रहा हूं और आज हम बुलाहट पर बातचीत करेंगे। और इसलिए जब 125 करोड़ की आबादी में से परमेश्वर ने मुझे और आपको बुलाया है, चुन लिया है, तो हमें किस प्रकार की जिंदगी को जीने की आवश्यकता है प्रिय भाई बहनों। इसलिए हम निकालेंगे इफिसियों का पत्र और उसका 4वां अध्याय और उसके पहले पद पर आज हम मनन करेंगे। और यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, इसलिए मैं जो प्रभु में बंदी हूँ तुमसे विनती करता हूँ कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पर आशीष देवे। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन इस बात को कहता है, पौलुस इस बात को इफिसुस के विश्वासियों को लिख रहा है और कहता है कि मैं जो प्रभु में बंदी हूँ तुम्हें विनती करता हूँ कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो। अगर प्रभु ने हमें 125 करोड़ की आबादी में से बुलाया है प्रिय भाई बहनों, तो हमें उसके योग्य चाल चलने की आवश्यकता है, उसके योग्य हमें जीवन जीने की आवश्यकता है। क्योंकि यदि हम उसके योग्य चाल नहीं चलते और उसके बुलाहट के अनुसार अपनी जिंदगी को नहीं जीते तो हमारा प्रभु में चलना जो है वो बहुत ज्यादा सफल नहीं होगा। क्योंकि जिस सोच के साथ परमेश्वर ने मुझे और आपको बुलाया है उसी आधार पर हमें अपनी जिंदगी को जीना है। उसने इतनी बड़ी आबादी में से केवल मुझे और आपको बुलाया, यह बहुत ही सौभाग्य की बात है। यह बहुत ही हमारे जीवन के लिए सचमुच में महत्वपूर्ण बात है। यदि आज प्रभु हमें ना बुलाता तो हमारी जिंदगी भटकी हुई थी, हमारी जिंदगी पाप में व्यतीत हो रही थी, हमारी जिंदगी जो है परमेश्वर से अलग की हुई थी, हमारा जीवन जो है मसीह से अलग किया हुआ जीवन था, हमारे जीवन जो है परमेश्वर को ना जानने वाला जीवन था। लेकिन उसने हमें अपने पास बुला करके उसने हमारे जीवन के अंदर जो है एक बड़ी जो है आशीष दी कि उसने हमें परमेश्वर से जो है मिलाया, परमेश्वर के बारे में हमें जो है सिखाया कि परमेश्वर कौन है, कैसा है, क्या चाहता है, मर्जी क्या है उसकी, इच्छा क्या है उसकी, इस बात को। और इसलिए प्रिय भाई बहनों, जब हम परमेश्वर के वचनों पर ध्यान कर रहे हैं
तो हमें इस बात को सचमुच में समझना होगा, एक मसीह होने के नाते, एक मसीही जीवन को जीने के नाते, अपने आप को क्रिश्चियन कहने के नाते, अपने आप को ईसाई कहने के नाते हमें इस बात पर विचार करना होगा, इस बात को सोचना होगा कि मुझे किस बुलाहट से बुलाया गया है, कैसी बुलाहट है, किसकी बुलाहट से उसने मुझे बुलाया है, ताकि मैं उसके योग्य चाल चल सकूं। और आज हम इसी बात पर विचार करने जा रहे हैं प्रिय भाई बहनों, उसकी बुलाहट जो है हमारे जीवन के लिए क्या थी, किन बातों के लिए थी, हम आज इस पर विचार करने जा रहे हैं। और इसलिए आज की सुबह में जब हम परमेश्वर के वचनों को सुन रहे हैं, हमें ध्यान से सुनना है ताकि हम उसके योग के चाल चल सकें, जिस बुलाहट से उसने मुझे और आपको बुलाया है। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जिसको मुझे और आपको समझना है प्रिय भाई बहनों। यदि आज हमने समझदारी दिखाई तो भविष्य हमारा उज्जवल होगा। यदि आज हमने समझदारी नहीं दिखाई तो शायद हम अपने जीवन में जो है इस आशीष को जो प्रभु हमें इस समझ के साथ देना चाहता है, हम उसको खो देंगे। और इसलिए यहां पर हम देखते हैं, जब हम प्रेरितों के काम और उसके 2 अध्याय में जाते हैं और उसके 39वें पद में पढ़ते हैं, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु के बुलाहट के बारे में यहाँ पर किस प्रकार से बताया गया। और देखिए क्या कहता है परमेश्वर का वचन, क्योंकि ये परमेश्वर की प्रतिज्ञा थी कि वो हमें बुलाएगा। और यदि हम पुराने नियम में जाएं तो वहां भी हम देखते हैं कि परमेश्वर ने जो है अपने लिए लोगों को बुलाया। उसने जो है अब्राहम को बुलाया, उसने जो है नूह को बुलाया, उसने जो है मूसा को बुलाया, और कितने सारे लोगों का वर्णन बाइबल में पाया जाता है जिनको परमेश्वर ने बुलाया। और यहां पर हम देखते हैं कि वही प्रतिज्ञा की बात जो है यहां पर लिखता है परमेश्वर का भक्त प्रेरितों के काम में। यहां पर लिखा है, क्योंकि यह प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारे संतानों और उन सब दूर दूर के लोगों के लिए भी है जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। यह प्रतिज्ञा है परमेश्वर की कि वो बुलाएगा अपने पास। और उसने उस प्रतिज्ञा के अनुसार जो उसने की थी हमें बुलाया प्रिय भाई बहन। और जब उसने हमें बुलाया है तो हमें उसके योग्य चाल चलने की आवश्यकता है प्रिय भाई बहनों। बाइबल हमें इस बात को बताती है, यदि हम यूहन्ना रचित सुसमाचार में जाएं और उसके 1 अध्याय में जाएं, जब प्रभु यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई को शुरू करा, हम देखते हैं कि उसने जो है चेलों को बुलाया। और यहाँ पर क्या कहता है, और हम देखेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 1 अध्याय और उसके 43वें पद में, दूसरे दिन यीशु ने गलील को जाना चाहा और वह फिलिप्पुस से मिला और कहा, मेरे पीछे हो ले। और यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने जो है चेलों को बुलाया, और उसने पतरस को बुलाया, इंद्रियास को बुलाया, यहूदा को बुलाया, और 12 शिष्यों को उसने बुलाया। और उसने जो उन्हें बुलाहट दी, वो उसी बुलाहट के अनुसार उन्होंने अपनी जिंदगी को जिया। ये आप समझिए प्रिय भाई बहनों, उसी बुलाहट के अनुसार उन्होंने अपने जीवन को बिताया। जिस बुलाहट से वो बुलाए गए थे उसी के योग्य वो चाल चले। आज मुझे और आपको जब बुलाया गया है तो क्या मैं और आप उसी बुलाहट के योग्य चाल चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं? और बाइबल हमें इस बात को बताती है कि प्रभु यीशु मसीह ने जब चेलों को बुलाहट दी तो उसने इसलिए बुलाया कि वो उनका उद्धार करे। उद्धार के लिए बुलाया। पहली बात जो उसकी बुलाहट थी वो उद्धार के लिए थी, ताकि मनुष्य अंधकार से निकल करके रोशनी में आ जाए। और बुलाहट का अर्थ यही है बाइबल के अनुसार कि वो परमेश्वर अंधकार से निकालकर मनुष्य को रोशनी में ले जाना चाहता है। और इसलिए प्रिय भाई बहनों, हम यहां पर देखते हैं कि उसने जब हमें बुलाया तो उसने हमें भी इसी उद्देश्य के साथ बुलाया है कि वो हमारा उद्धार करे और जो है हमें अंधकार से निकाल करके रोशनी में ले चले। और उसने हमें नहीं, कलीसिया के बारे में भी जब हम बात करते हैं
कलीसिया जो बुलाए हुओं का एक समूह है, उसके बारे में भी बाइबल हमें इस बात को कहती है कि उसने कलीसिया को भी इसीलिए बुलाया कि वो उद्धार पाए। और बाइबल कहती है जब पतरस ने प्रचार किया और 3000 लोग जब प्रभु के पास आए, तो वे सब जो है उद्धार पाए हुए लोग थे, और उद्धार पाए हुए लोग ही कलीसिया में सम्मिलित होते थे, क्योंकि परमेश्वर ने उद्धार के लिए ही जो है मनुष्य को बुलाहट दी थी। इसलिए प्रिय भाई बहनों, आज के समय में जब हम परमेश्वर के वचन पर विचार कर रहे हैं और परमेश्वर के वचन पर बातचीत कर रहे हैं, तो क्या जब प्रभु ने हमें बुलाया है, तो क्या उसने हमें चंगाई के लिए बुलाया है? कैसा सोचते हैं आप? क्या उसने हमें आशीष देने के लिए बुलाया? क्या उसने हमें मकान देने के लिए बुलाया? क्या उसने हमें नौकरी देने के लिए बुलाया? हमें जाति का होने के लिए बुलाया? नहीं प्रिय बाबा, उसकी जो बुलाहट है वो सचमुच में अपने राज्य के लिए, आत्मिक राज्य में जीवन बिताने के लिए। उसकी बुलाहट पापों से उद्धार के लिए, अंधकार से निकाल करके रोशनी में ले चलने के लिए है। और इसलिए उसने जब हमें बुलाया है, तो क्या हम इस बुलाहट के अनुसार हम उद्धार पा करके अपनी जिंदगी को अंधकार से अलग करके रोशनी में ले चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं? उस आत्मिक राज्य की ओर बढ़ा रहे हैं कि नहीं बढ़ा रहे हैं? क्योंकि उसकी जो बुलाहट है वो इस बात के लिए थी। और इसलिए पौलुस को लिखना पड़ा इसके कलीसिया को कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसी के योग के चाल चलो। ये बुलाहट थी उसकी कि हम उद्धार पा करके अपनी जिंदगी को इस पृथ्वी पर जिए, हम अंधकार से निकल करके रोशनी में अपने जीवन को बिताएं। ये बात हमें समझनी होगी प्रिय भाई बहनों, हर एक मसीह को समझनी होगी ये बात कि उसकी बुलाहट हमारे चंगाई के लिए नहीं थी, उसकी बुलाहट केवल हमें आशीष देने के लिए नहीं थी, उसकी बुलाहट हमें मकान देने के लिए नहीं थी, उसकी बुलाहट हमें जाति का होने के लिए नहीं थी, उसकी बुलाहट जो है नौकरी देने के लिए नहीं थी, तमाम संसार की वस्तुएं देने के लिए उसने हमें नहीं बुलाया। उसने हमें पाप से उद्धार करने के लिए बुलाया। और यदि प्रभु यीशु मसीह के पास आने के बाद हमारे पापों का उद्धार नहीं हुआ है, हमने पापों से उद्धार नहीं पाया है, हम अंधकार से अगर निकल करके रोशनी में नहीं आए, तो फिर हमारा मसीह जीवन किस बात का? फिर हमारे दावे जो हम अपने आप को मसीह कहते हैं, ये सब खोखले हैं। हम जो अपने आप को क्रिश्चियन कहते हैं, ये दावे खोखले हैं। इसलिए आज परमेश्वर हमसे बात कर रहा है, आज फिर परमेश्वर हमसे बोल रहा है प्रिय भाई बहनों। परमेश्वर का आत्मा हमें सिखा रहा है प्रिय भाई बहनों। परमेश्वर का आत्मा हमसे कह रहा है कि हमें जो उसने बुलाहट दी है उसके योग्य हमें चाल चलनी, और उसकी बुलाहट थी उद्धार के लिए। पहली बात। दूसरी बात, जो उसकी बुलाहट हमारे जीवन के लिए रही वो परमेश्वर के कार्य करने के लिए। उसने जो हमें बुलाया परमेश्वर का कार्य करने के लिए बुलाया। आइए हम निकालें मरकुस रचित सुसमाचार, हम खोलेंगे पवित्र शास्त्र बाइबल को और उसके 16वें अध्याय को, और यहां पर हम देखेंगे 15वें पद में यहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, और उसने कहा तुम सारे जगत में जाकर सारे सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो, और जो विश्वास करे 16 पद, और जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, और जो विश्वास ना करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। और यहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर के कार्य करने के लिए प्रभु ने बुलाहट दी है, और चेलों को भी इसीलिए बुलाया था कि वो परमेश्वर के कार्य को करें। और परमेश्वर का कार्य है प्रभु के सुसमाचार को सुनाना, प्रभु के सुसमाचार को लोगों को बताना कि सचमुच में प्रभु यीशु मसीह ही जगत का उद्धार करता है। वही है जो हमारे पापों से हमारा उद्धार करने की शक्ति रखता है। वही है जो इस संसार में देह धारण करके मानव रूप मनुष्य बन करके और ईश्वरीयता को छोड़ करके वो इस पृथ्वी पर आया
ताकि हम मनुष्यों का उद्धार कर सके। और इसलिए उसने हमें बुलाया कि हम परमेश्वर के कार्य को करें, हम उसके सुसमाचार को सुनाएं, उसके वचन के द्वारा से हम उसके प्रचार को करें, हम जो है उसकी गवाही के द्वारा से हम जो है उसके कार्य को करें, अपने जीवन में उद्धार पाकर के जीवन जीने के द्वारा से हम परमेश्वर के कार्य को करें, हम जो है विश्वास उस पर करके हम जो है परमेश्वर के कार्य को करें। हमें इसलिए बुलाया है, हमें इसलिए नहीं बुलाया कि वो हमें बुला करके जो है वो हमें सुख समृद्धि प्रदान करे और हम उस ऐश में, उस सुख में अपनी जिंदगी को इस संसार में जो है अपने तरीके से जिए। इसलिए नहीं बुलाया अपने बाबा ने। उसकी बुलाहट अपने कार्य करने के लिए थी कि हम जब उसके पास आएंगे, उसने जब हमें बुलाया है, हम उसके पास आएंगे, वो जो कार्य हमें करने के लिए दे रहा है उसको हम ईमानदारी के साथ करेंगे। और चेलों ने किया प्रिय बहनों, जब चेलों को उसने बुलाया तो उन्होंने ईमानदारी के साथ सेवकाई को किया, उन्होंने सुसमाचार को फैलाया। और आज उन्हीं के सुसमाचार के द्वारा से आज जो है विश्व का 1/3 भाग जो है प्रभु यीशु मसीह का कहलाता है। इसलिए प्रिय बहनों, परमेश्वर का वचन आज भी हमें बताना चाहता है कि उसने हमें इसलिए बुलाया कि हम जो है उनको चेला बनाएं, लोगों को प्रभु का, और इसलिए बुलाया कि हम उनको आज्ञा माननी सिखाएं। और आज क्या हम मसीह हो अपने आप को जो कहते हैं हम लोग, क्या हम सचमुच में परमेश्वर के इस कार्य को करने में लगे हैं? जब तक वो नहीं आता, जब तक उसका आगमन नहीं होता द्वितीय, तब तक हमें इस कार्य को करने में लगे रहना है। इस बुलाहट से उसने हमें बुलाया था। समझना है प्रिय बहनों, सीखना है प्रिय बहनों, हमें केवल चंगाई और सुख समृद्धि के लिए नहीं बुलाया, उसने हमें अपने कार्य को करने के लिए बुलाया ताकि हम उसके कार्य को कर सकें। और उसका कार्य है उसके सुसमाचार को सुनाना, उसका कार्य है अपने जीवन में उसकी गवाही को रखना, उसका कार्य है कि उद्धार पाया हुआ जीवन इस पृथ्वी पर जीना, उसका कार्य है कि हम को उस पर विश्वास करके अपने जीवन को इस पृथ्वी पर बिताना, ये उसका कार्य है। पत्रस अपने पत्र में लिखते हुए कहता है, यदि हम उसका पहला पत्रस उसके 2 अध्याय में जाएं, देखिए बाइबल क्या कहती है, और उसके 9वें पद को पढ़ें तो यहां पर लिखा है, पर तुम एक चुना हुआ वंश, राजपदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसके गुणों को प्रकट करो। और यहाँ पर परमेश्वर का वचन स्पष्टता के साथ कहता है कि उसने हमें इसलिए बुलाया कि हम उसके गुणों को प्रकट करें, उसके व्यक्तित्व को प्रकट करें, इसलिए उसने हमें बुलाया। और जब चेलों को बुलाया तो चेलों ने उसके व्यक्तित्व को प्रकट किया। जब हम प्रेरितों के काम 11 अध्याय उसके 26वें पद को पढ़ते हैं तो लोग, जब वो अंताकिया में पहुंचे तो लोग उनको देख करके कहने लगे कि ये सचमुच मसीही है। आज हमारी जिंदगी की क्या दशा है, हमारी मसीहत के क्या हाल है, हमारे मसीह जीवन का क्या चाल है, हमें देखना पड़ेगा, हमें चेक करना पड़ेगा प्रिय बाबा, हमें अपनी बुलाहट को समझना पड़ेगा प्रिय बाबा। तीसरी बात जो उसने हमें बुलाहट दी, पहला पत्रस 2 अध्याय और उसके 21 पद में लिखा है, और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया कि तुम उसके पद चिन्हों पर चलो। उसने जो है हमें क्यों बुलाया है कि हम
प्रभु यीशु मसीह के पद चिन्हों पर चलें। हम इस संसार में रह करके बहुत से पद चिन्हों पर चलते हैं प्रिय बाबा। आज के जवान भाई बहन जो है संसार के लोगों के समान उनके पद चिन्हों का अनुकरण करते हुए जीवन को जीते हैं। आज हम लोग भी जो है एक दूसरे के पद चिन्हों को देख करके उसका अनुकरण करते हैं। लेकिन बाइबल हमें इस बात को बताना चाहती है कि हम जो मसीह अपने आप को कहते हैं, हम जो अपने आप को मसीह कहलाते हैं, हमें जो है सिर्फ यीशु मसीह के पद चिन्हों पर चलने की आवश्यकता है। उसके पद चिन्हों का अनुकरण करने की आवश्यकता है। इसलिए प्रभु ने हमें बुलाहट दी, इसलिए प्रभु ने हमें बुलाया। इसलिए पौलुस कहता है जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो। बुलाहट क्या थी? कि उसके पद चिन्हों पर चलना। लेकिन आज बुलाहट हमारी किस बात में बदल गई? हम खुद समझते हैं प्रिय बाबा। हम केवल एक नाम के मसीह होकर के अपनी जिंदगी को इस पृथ्वी पर छीने वाले हो गए। बस हम अपनी बुलाहट को भूल गए कि प्रभु ने आखिर इतनी बड़ी आबादी में से हमें क्यों बुलाया है। हम बहुत सुंदर नहीं थे, बहुत अच्छे नहीं थे, बहुत योग्य नहीं थे प्रिय बहनों, लेकिन उसने फिर भी हमें बुलाया इसलिए कि हम उसके पद चिन्हों पर चले। आज सवाल करें अपनी जिंदगी से कि मैं जो बुलाया गया हूं, क्या मैं सचमुच में उसके पद चिन्हों पर चलता हूं या नहीं? उसके पद चिन्हों का अनुकरण करता हूं या नहीं? उसके स्टेप पर स्टेप रख करके मैं अपनी जिंदगी को आगे बढ़ा रहा हूं या नहीं? यह हमें प्रिय बहनों देखना होगा अपने जीवन में। हमें बुलाहट को अपनी समझना होगा प्रिय बहनों। परमेश्वर का वचन हमें फिर से याद दिलाता है कि हमारी बुलाहट संसार के किसी और चीज के लिए नहीं थी। हमारी बुलाहट केवल उसके पद चिन्हों पर चलने के लिए थी। हमारी बुलाहट जो है उसके कार्य को करने के लिए थी। हमारी बुलाहट उद्धार पाया हुआ जीवन जीने के लिए थी। रोशनी में जिंदगी को जीने के लिए थी। और उसके पद चिन्हों पर चलना क्या है? आइए हम देखेंगे इसी अध्याय के जो है 22 पद में लिखा है उसके पद चिन्हों के बारे में, जिस पर हमें चलना है। ना तो उसने पाप किया और ना उसके मुंह से छल की कोई बात निकली। ये है उसके पद चिन्ह जिस पर हमें चलना है। ना तो उसके मुंह से कोई छल की बात निकली और ना ही उसने पाप किया। यह है मसीह जीवन की चाल। यह है उस पद चिन्हों पर चलने वाली चाल कि मुझे और आपको भी पाप नहीं करना है। मुझे और आपको भी पाप में जीवन नहीं जीना है। मुझे और आपको भी पाप में जीवन नहीं बिताना, क्योंकि हमारी बुलाहट उद्धार के लिए थी, पापों से उद्धार पाने के लिए थी। या तो हम अपनी बुलाहट को समझ नहीं पाए, इसलिए हम अपने उद्धार को आज तक प्राप्त नहीं कर पाए, इसलिए हम अपने जीवन से पाप की जिंदगी को जी रहे हैं और मसीह यीशु के अपने आप को कह रहे हैं। लेकिन क्या जब प्रभु आएगा तो क्या वो हमारे जीवन को ग्रहण करेगा? बाइबल कहती है उस दिन वो खुलकर उनसे कह देगा कि मैंने तुम्हें कभी नहीं जाना। ये कुकर्म करने वालों मेरे सामने से चले जाओ। तब क्या होगा हमारी जिंदगी का हाल? इसलिए आज भी समय है हम उसकी बुलाहट को समझें, हम उसके पद चिन्हों पर चलने का यत्न करें। लिखा है ना तो उसने पाप किया और ना उसके मुंह से कोई छल की बात निकली। वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था और दुख उठाकर किसी को धमकी नहीं देता था, वरन वह अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में सौंपता था। ये थे उसके पद चिन्ह जिस पर हमें चलना है। इन बातों का हमें अनुकरण करना। उसने गाली सुनकर गाली नहीं दी और धमकी सुनकर किसी को धमकी नहीं दी, बल्कि उसने निरंतर हर बात जो उसके जीवन में
शायद धमकी के रूप में थी, शायद किसी ने उस गाली उसको दी, उसने सब बातों को परमेश्वर के हाथों में सौंपा, उस न्यायी के हाथों में सौंपा। आज प्रभु हमें भी इस बात को कहता है कि हमें जो है इन पद चिन्हों पर चलने के लिए बुलाया, इन पद चिन्हों में जीवन जीने के लिए बुलाया। यह है उसकी बुलाहट हमारे जीवन के लिए। क्या प्रिय बहनों, हम सचमुच में इन पद चिन्हों पर चल करके अपनी जिंदगी को आगे बढ़ा दें? क्या सचमुच में हम गाली सुनकर गाली नहीं देते? क्या हम धमकी सुनकर धमकी तो नहीं देते? क्या हम सचमुच में प्रभु यीशु मसीह के समान सब बातों को सह लेते हैं, सब बातों में धीरज धरते हैं, सब बातों को परमेश्वर के हाथों में सौंपते हैं? देखना होगा प्रिय बाबा, क्योंकि मसीह जीवन अगर हमें चाहिए और मसीह जीवन में अगर हमें जिंदगी को बिताना है तो हमें उसके पद चिन्हों पर चलना होगा। याद रखिए प्रिय बाबा, आज प्रभु हमसे बात कर रहा है। सिर्फ जाति के मसीह होकर के जिंदगी को जीने की आवश्यकता नहीं है, और यदि हम जाति के मसीह होकर के जीवन को जीना चाह रहे हैं तो ये हमारे जीवन की सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि प्रभु ने जाति के लिए हमें नहीं बुलाया। प्रभु की बुलाहट अपने पद चिन्हों पर चलने के लिए थी। चौथी और अंतिम बात, 4 बातों के लिए उसने हमें बुलाया। चौथी और अंतिम बात इब्रानियों के पत्र में जाएंगे, उसके 3 अध्याय में और उसके पहले पद में लिखा है, इसलिए हे पवित्र भाइयों, तुम जो स्वर्गीय बुलाहट में भागी हो, उस प्रेरित महायाजक यीशु पर जिसे हम अंगीकार करते हैं ध्यान करो। कहता है, हे पवित्र भाइयों, तुम जो स्वर्गीय बुलाहट में भागी हो। हमें काय के लिए बुलाया? स्वर्गीय बुलाहट के लिए, स्वर्गीय बुलाहट के लिए बुलाया उसने। और जब उसने हमें स्वर्गीय बुलाहट के लिए बुलाया है तो हमें सचमुच में उसी बुलाहट को ध्यान में रख करके अपने जीवन को इस पृथ्वी पर चलाना है, अपने जीवन को इस पृथ्वी पर बिताना है प्रिय बाबा। क्योंकि जब हम अपने जीवन को उसकी बुलाहट के अनुसार, जो स्वर्गीय बुलाहट है, हम उसके अनुसार अपनी जिंदगी को जिएंगे तो निश्चित प्रिय बाबा हम स्वर्ग में संभागी होने पाएंगे, स्वर्गीय राज्य के भागीदार बनने पाएंगे। और इसलिए यहां पर हम देखते हैं कि उसने जो है हमें पृथ्वी पर बुलाया है स्वर्ग के लिए। उसकी बुलाहट पृथ्वी तक के लिए नहीं है, उसकी बुलाहट स्वर्ग तक के लिए है। इसलिए मत भूलो प्रिय भाई बहनों कि उसने हमें पृथ्वी के ही लिए बुलाया नहीं, उसने हमें स्वर्ग के लिए बुलाया। उसकी बुलाहट स्वर्ग तक के लिए हमारी लिए। और पौलुस इस बात को स्पष्ट करते हुए कहता है, यदि हम फिलिपियों के पत्र में जाएं और उसके 12 से 14 पद तक में पढ़ें तो यहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, यह मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूं या सिद्ध हो चुका हूं, मैं उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूं जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूं, परंतु केवल यह एक काम करता हूं कि जो बातें रह गई हैं उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं, ताकि वो इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे यीशु में ऊपर बुलाया है। कहां बुलाया है? ऊपर बुलाया है। उसकी बुलाहट पृथ्वी तक के लिए नहीं, ऊपर के लिए है। इसलिए प्रिय बहनों, आज हम सचमुच में क्या उसकी बुलाहट को समझ करके अपनी जिंदगी को जी रहे नहीं जी रहे? उसकी बुलाहट जो है सचमुच में ऊपर तक के लिए थी। थिस्सलुनीकियों का पत्र क्या कहता है? 2 अध्याय निकालेंगे। थिस्सलुनीकियों का पत्र 1 अध्याय
और उसके 12 पद को पढ़ेंगे। और यहां पर इस प्रकार से लिखा है 12 पद में, तुम्हारा चाल चलन परमेश्वर के योग्य हो जो तुम्हें अपने राज्य और महिमा में बुलाता है। और यहां पर परमेश्वर का भक्त पौलुस थिस्सलुनीकियों के विश्वासियों को लिखते हुए कहता है कि तुम्हारा चाल चलन परमेश्वर के योग्य हो, उस बुलाहट के योग्य हो जिस बुलाहट से उसने हमें बुलाया है। और कहां के लिए बुलाया उसने? तुम्हें अपने राज्य और महिमा में बुलाता है। हमें अपने राज्य और महिमा में बुलाया है। क्या कहता है? एक और पद को हम देखेंगे थिस्सलुनीकियों के दूसरे अध्याय में, और उसके 14 पद में लिखा है, जिसके लिए उसने तुम्हें हमारे सुसमाचार के द्वारा बुलाया कि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह की महिमा को प्राप्त करो। और यहां पर फिर पौलुस लिखता है कि उसने हमारे सुसमाचार के अनुसार इसलिए बुलाया कि तुम उस महिमा को प्राप्त करो जो स्वर्ग में है, स्वर्गीय महिमा को। और इसलिए प्रिय भाई बहनों, आज हमें इस बात को नहीं भूलना है, आज हमें इस बात को नहीं त्यागना है, हमें इस बात को सोचना है, क्या जिस बुलाहट से प्रभु ने मुझे और आपको बुलाया है, क्या हम उसके अनुसार चाल चलने के लिए? उसने हमें 4 प्रकार के बुलाहट से बुलाया था। पहला उद्धार के लिए बुलाया था, दूसरा अपना कार्य करने के लिए बुलाया था, तीसरा उसने जो है अपने पद चिन्हों पर चलने के लिए बुलाया था, और चौथा उसने स्वर्ग में संभागी होने के लिए बुलाया। क्या सचमुच में हम उस बुलाहट के योग्य चाल चल रहे हैं? हम परमेश्वर के उस बुलाहट के योग्य चाल चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं? और यदि प्रिय भाई बहनों हम चल रहे हैं तो सचमुच में हम परमेश्वर के राज्य तक जरूर पहुंचेंगे। और यदि हम नहीं चल रहे हैं तो एक दिन हमारी आंखें एक ऐसे स्थान में खुलेंगी जहां रोना और दांतों का पीसना होगा। इससे पहले कि हमारी आंख मां खुले, अभी हमें आंखें खोल लेने की आवश्यकता है। अभी हमें परमेश्वर को पहचान लेने की आवश्यकता है, अपनी बुलाहट को पहचान लेने की आवश्यकता है, अपने चाल चलन की ओर ध्यान कर लेने की आवश्यकता है। आइए हम देखें प्रिय भाई बहनों कि हम क्या उस बुलाहट के योग के चाल चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, जिस बुलाहट से परमेश्वर ने हमें बुलाया। परमेश्वर आज फिर हमसे बात किया है, हम अपनी जिंदगी को जांचें परखें और सचमुच में उसी बुलाहट के अनुसार अपनी जिंदगी को जिएं। परमेश्वर हम सबको आशीष देवे। आज हम ये रुकेंगे, हम दुआ में चलेंगे। हमारे जीवित महान सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि तूने आज के दिन में हमसे बातचीत की और अपनी बुलाहट के बारे में, जिसलिए तूने हमें बुलाया उसके बारे में तूने अपने वचन से हमें सिखाया। धन्यवाद प्रभु। आज प्रभु हर एक को बुलाहट के बारे में जो समझने की शिक्षा तूने दी है, हर एक इस बुलाहट को समझने पाए और इस बुलाहट को समझ करके अपने जिंदगी को इस पृथ्वी पर बिताने पाए। प्रभु जी आप मदद करें, आप सहायता करें, अनुग्रह करें, अनुकंपा करें प्रभु जी हर एक पर, ताकि अपने बुलाहट के अनुसार वो अपनी जिंदगी को जीने वाला बन सके, उसी के योग्य जीवन को जीने वाला बन सके। उद्धार के लिए बुलाया गया है, उद्धार पाकर के जीवन जीने वाला बन सके। परमेश्वर का कार्य करने के लिए बुलाया गया, तेरा कार्य करते हुए जीवन व्यतीत करने वाले हर एक जन बन सके। प्रभु तेरे पद चिन्हों पर चलने के लिए बुलाया गया, हर एक तेरे पद चिन्हों पर चल करके जिंदगी को जीने वाला बन सके। और प्रभु स्वर्ग के राज्य का भागी होने के लिए बुलाया गया, उसका भागीदार होकर के जीवन जीने के लिए अपने जीवन को आगे बढ़ा सके। प्रभु आप सहायता करें हर एक सुनने वाले की, कलीसिया की, ताकि ये वचन को सुनकर सचमुच में हर एक जन जो आज भी अब उस बुलाहट के अनुसार जिसके लिए प्रभु ने बुलाया है अपने जीवन को नहीं चला रहा है, आज से चलाने वाला बन सके। प्रभु आप दया करें, अनुग्रह करें और अपनी बुलाहट के अनुसार हर एक को चलने के लिए आशीष प्रदान करें। इस वचन को आशीषित करें और ये वचन और भी बहुतायतता के साथ फल लाने वाला बन
सब कुछ तेरे हाथों में देते हुए आज की इस आराधना को का अंत करते हुए और ये चाहते हुए पूरे सप्ताह फिर तू हम सब के साथ, तो हम सबको संभाल और फिर आने वाले सप्ताह में फिर अपने चरणों के पास लेकर आ, ताकि हम फिर तेरे वचनों को सुन सकें, तेरी आराधना कर सकें और उसी के अनुसार हम आगे जिंदगी को जीने वाले बन सकें। इस सप्ताह भी प्रभु हमें इसी वचन के अनुसार, इसी बुलाहट के अनुसार जिंदगी को जीने के लिए हमें शक्ति और सामर्थ्य दे। सब कुछ तेरे हाथों में सौंपते हुए इस विनती को प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब विश्वास करने वालों के साथ, यहाँ के समस्त विश्वासियों के साथ, इस कलीसिया के साथ और जितने लोग इस आराधना से जुड़ेंगे उन सब के साथ, जब तक प्रभु यीशु मसीह दोबारा नहीं आते, ये आशीषें युगानुयुग एक सी बनी रहें, आमीन। सबको जय मसीह की।